दोस्तों, जब से जगदीप धनखड़ साहब की विदाई हुई है, जिसके बाद मोदी साहब ने एक राहत की सांस ली होगी, क्योंकि जिस तरीके से जगदीप धनखड़ साहब विपक्ष के नेताओं के साथ मीटिंगें कर रही थी, लेकिन दोस्तों ये कोई राहत की बात नहीं है, क्योंकि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी दो फाड़ हो चुकी है और मोदी साहब अब अलग होते हुए नजर आ रहे हैं। और आरएसएस की तरफ से एक अल्टीमेट दे दिया गया है कि उनकी जो विदाई है उसके बाद अपने किसी खासम खास को उस पद पर बिठाएगा। और वही लंबे समय से जगदीप धनखड़ जैसा कर रहे थे वैसा करने की कोशिश पर अब पानी फिरता हुआ जा रहा है। अगर अपने मनपसंद व्यक्ति को एनडीए का प्रत्याशी अगर मोदी शाह ने बनाया तो यहाँ पर क्रॉस वोटिंग हो सकती है, और इतनी तगड़ी क्रॉस वोटिंग हो सकती है तो दोस्तों यकीन मानकर आप यहाँ पर चलिए कि इंडिया गठबंधन का प्रत्याशी आसानी से उपराष्ट्रपति बन सकता है। कई मोर्चों पर मोदी शाह गिरे हुए हैं, और दोस्तों जो एक नाम है वो आरएसएस की तरफ से नाम यहाँ पर दिया जा रहा है, और वो जो नाम है वो है वसुंधरा राजे सिंधिया का। कि मानो या फिर मत मानो, उन्हें यही बनाना होगा प्रत्याशी। अगर आप इन्हें प्रत्याशी नहीं बनाते हैं तो याद रखना, आप बीजेपी के अंदर ऐसी तगड़ी बगावत हो जाएगी कि सरकार तो तुम्हारी ही होगी, लेकिन उपराष्ट्रपति इंडिया गठबंधन का हो जाएगा। दोस्तों जी हाँ, उपराष्ट्रपति पद को लेकर इस बार किसी और ने नहीं, आरएसएस ने ऐसा खेल कर दिया और दिल्ली के अंदर बेचैनी बढ़ गई है। टेंशन में चल रहे हैं मोदी साहब और समझ नहीं पा रहे हैं कि पिछले वाले को इस्तीफा दिलवा कर गलत किया या फिर नए वाले नाम पर अब सहमति ना जताकर हम नई मुसीबत मोल लेने वाले हैं। ये हर कोई जानता है कि धनखड़ साहब का जो व्यवहार था वो लोकसभा चुनाव के बाद बदलता हुआ नजर आ रहा था। लोकसभा चुनाव तक वो दोस्तों किस तरीके से अपने हर एक चीज को लेकर, अपने हर बात को लेकर डिफेंड कर रहे थे, चाहे वो नरेंद्र मोदी साहब के सामने उपराष्ट्रपति होते हुए किस तरीके से झुकते हुए नजर आ रहे हो, चाहे कुछ भी, वो सत्ता के सामने उपराष्ट्रपति का जो एक समर्पण था वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा था कि उन्हीं की कृपा से आज मैं उपराष्ट्रपति बना हुआ हूँ। लेकिन दोस्तों साल 2024 के बाद कहीं ना कहीं ये लगने लगा था बिल्कुल कि अब फजीयत ज्यादा हो रही है। इसीलिए पहली बार किसानों का मुद्दा उठाया और दूसरी बार वो अरविंद केजरीवाल से मुलाकात कर लेते हैं। अलग अलग मुद्दों पर सरकार की पोल खोलते हुए नजर आते हैं, और जिस जज को बचाने के लिए सारा जो सिस्टम है उसको झोंक दिया जाता है, उसके लिए महाभियोग की जो प्रक्रिया है वो शुरू करा देते हैं। और आखिरकार क्या होता है, उनकी विदाई कर दी जाती है। और ये विदाई कैसे हुई ये समझाने का भी वक्त नहीं है, ना ही बताने का है, क्योंकि दोस्तों ये पहले भी आप सुन चुके होंगे। नए नाम को लेकर अब एक फसाद पूरी तरीके से निकल चुका है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि गुजरात लॉबी में हड़कंप मचा हुआ है। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर गुजरात लॉबी में भारी बेचैनी और हड़कंप की स्थिति बनी हुई है। ये आशंका जताई जा रही है कि मोदी शाह से नाराज संघ के करीबी कुछ सांसद क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं, जिससे मोदी शाह के दबदबे को भी बड़ा झटका लग सकता है। गौरतलब है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी व्हिप लागू नहीं होती। राष्ट्रपति को अपने विवेक से मतदान करने की स्वतंत्रता होती है और मतदान भी गुप्त होता है। यही कारण है कि संघ ने इस आपदा में अवसर ढूंढते हुए अपने व्यक्ति को उपराष्ट्रपति पद को उम्मीदवार बनाने का दावा बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि मोदी शाह संघ के दबाव में निर्णय लेते हैं या फिर नहीं लेते हैं। मोदी शाह से नाराज है संघ, और उनके जो करोबी हैं, जो कुछ सांसद हैं, दोस्तों वो क्रॉस वोटिंग कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप अभी भी नहीं समझ पा रहे हैं कि आज भी मोदी साहब वाली बीजेपी है तो दोस्तों आप गलत हैं। दोस्तों अब इसमें जो ज्यादातर जो सांसद हैं वो संघ के करीबी सांसद हैं। मोदी साहब वाले जो सांसद हैं वो ज्यादातर चुनाव हार चुके हैं और इसीलिए 2 से 40 पर सिमटी हुई है। और दोस्तों ये मोदी शाह भी जानते हैं कि अगर संघ ने कोई बात कही है तो उसको वाकई सुनना पड़ेगा, क्योंकि 17 सितंबर अब करीब आने वाली है और 75 साल पूरे हो जाएंगे। कुर्सी भी यहाँ से चली जाएगी और उसके साथ साथ विदाई ऐसी होगी जैसी विदाई दोस्तों आपने जगदीप धनखड़ साहब की देखी होगी। अब दोस्तों क्रॉस वोटिंग का आप यहाँ पर समझते ही हैं कि एनडीए की तरफ से और इंडिया गठबंधन की तरफ से, इन दोनों ही पार्टियों की तरफ से अलग अलग प्रत्याशी उतारे जाएंगे। और अगर यहाँ पर क्रॉस वोटिंग होगी, यानी कि जो एनडीए का जो प्रत्याशी होगा उसे बीजेपी के सांसद वोट कास्ट करेंगे। किसे कास्ट कर देंगे? वो कर देंगे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी को। यानी कि बहुमत ना होने के बावजूद इंडिया गठबंधन का जो प्रत्याशी है वो आसानी से संघ की जो ये बगावत है, इस नाराजगी की वजह से जीत जाएगा। और ये जो फजीयत होगी इसको झेल नहीं पाएगी बीजेपी। दोस्तों यहाँ पर उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी व्हिप यहाँ पर लागू नहीं होती, और खास बात यहाँ पर यह है कि व्हिप लागू नहीं कर सकते आप यहाँ पर ये नहीं कह सकते आपके सबको यहाँ पर रहना होगा, मेरे कहने पर आपको ये करना होगा। बीजेपी ने जिसे प्रत्याशी बनाया इनसे वोट देना होगा। आप अपने मन से सांसद कोई भी, चाहे वो लोकसभा का हो चाहे वो राज्यसभा का हो, अपने मन से वोट कास्ट कर सकता है। सांसदों को
अपने विवेक से मतदान करने की स्वतंत्रता होती है और मतदान एक गुप्त होता है। और यहाँ पर यही बड़ी वजह है कि संघ ने अवसर ढूंढते हुए उम्मीदवार बनाने का जो दबाव है वो बढ़ा दिया है। अब देखना होगा कि मोदी साहब क्या निर्णय लेते हैं। इसके तुरंत बाद दोस्तों खबर ये भी निकल कर आई है कि उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है और उसको लेकर किसी भी वजह से राष्ट्रपति से मुलाकात करने मोदी शाह चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों एक और मुलाकात होती है और इस मुलाकात में और बेचैनी बढ़ गई, क्योंकि दोस्तों इससे पहले भारतीय जनता पार्टी का जो अध्यक्ष है वो आखिर कौन होगा और इसे लेकर लगातार परेशान थे। आप दोनों ही मसलों पर मोदी साहब यहाँ पर क्यों फंसे हुए हैं। अगर पार्टी उनके हाथ से यहाँ पर चली जाती है तो सरकार के अंदर उनका जो दबदबा है वो खत्म हो जाएगा। और इसी वजह से संघ इस बात के लिए पूरी तरीके से तैयार हो चुका है कि इस बार राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी का ही होगा और ऐसा ही इनको व्यक्ति चाहिए। उपराष्ट्रपति पद यहाँ पर और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जब आप संसद यहाँ पर चल रही होती है और उस संसद चलते हुए तो ओम बिरला जैसे जो स्पीकर हैं वो तो वहां पर बने हुए हैं, लेकिन दूसरी तरफ राज्यसभा के अंदर जब आप सभापति यहाँ पर आप देखना जाते हैं राज्यसभा के अंदर, तो जो विपक्षी पार्टी होती है उनके जो सांसद होते हैं उन पर जुबान पर लगाम लगाने के लिए एक व्यक्ति राज्यसभा में भी चाहिए। यानी कि लोकसभा के अंदर तो आप रोक लेंगे पूरी तरीके से स्पीकर का इस्तेमाल करके, लेकिन राज्यसभा को कैसे आप रोकेंगे, क्योंकि उपराष्ट्रपति के पास और भी ताकतें होती है जिससे सरकार और भी मजबूत हो जाती है। और दोस्तों यही बड़ी वजह है परेशान हो रहे हैं। तो आगे क्या होगा क्या नहीं होगा ये सारी जानकारी आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगी कौन उपराष्ट्रपति बनेगा। तब तक मिलता हूँ अनदर वीडियो में। जय हिंद।